हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ही अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग नए टॉपिक लेकर के आए हैं बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, जो आप लोग को 10th क्लास में पढ़ना और 9th क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अक्सर 10th क्लास के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद को पहचानिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को बहुपद पहचानना जरूरी है। तो देखिए बहुपद पहचानने के लिए दोस्त क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नोट्स लिखा है कि 4 का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। 4 कहने का मतलब फ्रेंड्स जो देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 4 का मतलब होता है, तो हम आप लोग छोटी सी लैंग्वेज में समझिए कि जो ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं, ठीक है, छोटी सी लैंग्वेज में समझिए, 4 उसको कहते हैं जो ए बी सी डी के अक्षर रहेंगे, वो कभी भी ए बी सी डी वाले अक्षर जो रहेंगे कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्या फ्रेंड्स कि 4 का घात जो पावर रहेगा वो कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में नहीं होना चाहिए। जो ए बी सी डी का अक्षर रहेगा वो कभी भी नीचे यानी बटा में नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन भी लिख लिया हूँ, और ये क्वेश्चन जब आप लोग बना लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आप लोग से बहुपद पहचानने आप लोग को भी आराम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। पूछा है कि यह बहुपद है कि नहीं, तो हाँ ये बहुपद होगा, क्योंकि इसका जो पावर है ना ही माइनस में है और ना ही इसका पावर बटा में है, तो ये बहुपद हो जाएगा, यानी कि यह बहुपद है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स प्लस 2/x, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों फ्रेंड्स, देखिए मुझे बताने से पहले आप लोग खुद समझ होंगे कि क्यों ही नहीं हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ जो ए बी सी डी का जो अक्षर है बटा में आ गया ना, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि 4 का घात कभी भी भिन्न नहीं होना चाहिए। जो 4 का घात रहेगा, जिसमें ये जो x है, तो x का पावर मान लीजिए 1 है, लेकिन यहाँ पे खुद यहाँ पे 4 जो है 4 ही नीचे आ गया है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि 3√x प्लस 2x माइनस 7। देखिए यहाँ लिखा था कि 4 का घात ऋणात्मक नहीं और 4 का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, और ना ही रूट में होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने वर्ग में क्यों नहीं बताया, रूट में मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि 4 का घात रूट में नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स रूट का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो रूट का वैल्यू जब 1/2 है तो ये तो पावर 1/2 होगा कि नहीं। जब इसको सोल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, 3x के पावर 1/2, क्योंकि रूट के बदले 1/2 होता है, और प्लस 2x माइनस 7। अब आप ही बताइए ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका बाटा में इसी चलती है, नहीं होगा। उसका फिर देखिए फोर्थ में कि 3x के पावर -2 प्लस 4x प्लस 3, बस ये आप लोग खुद देख रहे हो कि इसका भी बहुपद ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त? क्योंकि इसका भी पावर देखिए क्या में है, माइनस में, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए रूट यू है, यू लिखा हुआ, देखिए ये भी पावर ये थी रूट में चला गया ना, तो ये भी नहीं होगा। हाँ फ्रेंड्स ये होगा, देखिए आप लोग कहें कि सर ये भी तो रूट में है तो ये क्यों ले लिए, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रूट है सिर्फ अंक पे ही है, 4 वाले पर किसी में नहीं है। देखिए 4 पे है नहीं ना, इसमें रूट 2 पर है, इधर 2 पे रूट है, इसमें 3 पे रूट है। देखिए वाई क्यू और वाई ये दोनों तो बाहर है ना, तो इससे तो मेन तो मतलब मेरे 4 से रहता है, ये अचर में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4 में नहीं होना चाहिए। तो देखिए रूट 2 है, रूट 3 है, इस पे है ना, 4 पे तो है नहीं, तो ये बहुपद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये बहुपद होता, लेकिन देखिए यहाँ पे √3t ये तो हो जाता, लेकिन √2 के साथ रूट में टी है, टी भी रूट में चले गया, तो बस ये भी नहीं होगा। जो रूट में भी रहेगा 4 वो नहीं होगा। माइनस देखिए फ्रेंड्स ये होगा, ये क्यों है बहुपद? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक्स का पावर शून्य छिपा हुआ रहता है। एक्स के पावर शून्य यानी आप लोग पढ़े होंगे किसी का पावर किसी का घात अगर शून्य रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। तो एक्स के पावर शून्य इसमें छिपा हुआ रहता है, क्योंकि एक्स के पावर शून्य का वैल्यू 1 होता है, तो अगर इसमें 1 से गुना करेंगे तो माइनस आती रहेगा ना, इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुपद होता है। देखिए ये भी बहुपद होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये √2 है, और 4 वाले तो मेरा सिर्फ जो चाहिए वो है ही, लेकिन रूट में क्या है, अचर है, तो अचर से तो काम है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका बहुपद। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए कि बहुपद को कैसे पहचाने, ठीक है। इसी में अब 10th क्लास के बेसिस पे चलते हैं कुछ, देखिए कुछ टॉपिक लेकर के कुछ फार्मूला ये सब है जो उसमें द्विघात बहुपद पहचानना है। ये तो बहुपद पहचानने के लिए बता, आप द्विघात बहुपद पहचानिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स द्विघात बहुपद में क्या होता है कि द्विघात बहुपद में क्वेश्चन रहेगा आप लोग का इस फॉर्म में। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 इसी के रूप में होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। बट आप जब मैंने ये लिखा तो आप लोग नहीं समझोगे, क्यों नहीं समझे? क्योंकि बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आता है। तो चलिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मैं देखिए ले लेता हूँ 4x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू कितना फ्रेंड्स? 0। तो देखिए x² और x और ये बस ये दोनों, इस दोनों को हटा करके अगर जो बचता है वो आपका अंक छुपा हुआ रहता है, जिसमें कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पे 4x² प्लस 6x प्लस 8 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? आगे वाला कितना आ जाएगा? 4। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। और c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। ये तो मैं लोग को a b c निकालने के लिए सिखा, लेकिन बट हम लोग को द्विघात बहुपद पहचानना है। तो द्विघात बहुपद पहचानने के फ्रेंड्स क्या होना चाहिए कि इसका जो पावर है ना, ये पावर 2 होना ज़रूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में पावर 2 ना रहे तो आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये देखिए द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका पावर कितना है? 2। और पावर 2 के अलावा कोई भी अन्य पावर नहीं आना चाहिए, अन्य घात नहीं आना चाहिए। जिसमें क्वेश्चन अगर फ्रेंड्स हम दे दें कि 3x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे चलिए हम पावर 3 दे देते हैं और यहाँ पे पावर कितना दे दिए? 2। तो देखिए फ्रेंड्स ये द्विघात बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्विघात बहुपद कहता क्यों है कि हम सिर्फ स्क्वायर में ही रहेंगे, इसके अलावा हम किसी और को साथ में नहीं लेकर के चलेंगे। तो देखिए स्क्वायर तो था लेकिन साथ में क्यूब आ गया है, तो जैसे इससे ज़्यादा पावर आ गया तो द्विघात बहुपद में नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन देखते रहिए। 4x² माइनस 6 इक्वल टू 0। जी हाँ, ये बहुपद होगा, ये बहुपद द्विघात बहुपद ही होगा। क्यों द्विघात बहुपद होगा? क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है। तो a का वैल्यू तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि जो स्क्वायर में रहता है वो a का वैल्यू होता है। जो सिर्फ x में रहेंगे, जो जिसका पावर 1 में रहेगा वो b का मान होता है, और जिसमें चर रहेंगे नहीं तो वो c का मान होता है। इसमें कहने का मतलब फिर देख लीजिए, a का मान आप लोग का कितना हो जाएगा? 4। अब b का वैल्यू हो जाएगा फिर 0, क्योंकि b वाले को हम क्या कहते हैं कि b जब होगा तो x के साथ आएगा। तो बट यहाँ पे सिर्फ x नहीं, स्क्वायर वाले को a कहेंगे, तो स्क्वायर वाले को तय का वैल्यू 4 हो गया। अब b का मान नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0। और c का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? -6। देखते रहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हार्ड लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए मैं इतना लिख दे रहा हूँ, अब बराबर शून्य। फ्रेंड्स ये भी बहुपद है, ये बहुपद द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर के रूप में आ गया है ना, स्क्वायर के रूप में आ गया, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब इसमें ए बी सी का मान निकालने के लिए कहेगा कि ए बी सी का मान निकालिए, तो कैसे निकलेगा? तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि स्क्वायर वाले रहते हैं उसको ए को वैल्यू मानते हैं, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। बी जो होता है एक्स वाला होता है, तो एक्स है ना, तो बी का वैल्यू -8। और सी बराबर कुछ है ही नहीं, तो सी का वैल्यू कितना? 0। जो नहीं रहेगा उसको आप लोग को मान लेना है 0। अब यहाँ पे फिर से हम दे दें 4x³ प्लस 8x² प्लस 8 बराबर 0। दोस्त ये तो बहुपद पहली बार के बहुपद है भी नहीं। अगर आप लोग को बहुपद न चुनने के लिए कहे, डायरेक्ट कह देते कि इसमें से ए बी और सी का मान निकालिए, तो दोस्त जाहिर सी बात है कि ए का मान ये होता और बी का मान 0 और सी का मान 8। बट जब बहुपद है ही नहीं तो ए बी सी का मान इससे भी नहीं निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। 6x³ प्लस 8x माइनस 4 बराबर 0। ये तो आराम है दोस्त, इसमें ए का मान देखिए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो पावर में 3 दे दिया हूँ ना, 3 से तो बहुपद होगा ही नहीं, द्विघात बहुपद। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि ए का मान आप लोग का कितना हो जाएगा? 6, बी का मान कितना हो जाएगा? 8, और सी का मान हो जाएगा -4। सबसे पहले आप लोग यही सब निकालने के लिए सीखिए, ए बी और सी का मान। जब तक ये नहीं सीखिएगा तो दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट ले लेता हूँ। 8x² माइनस 4x बराबर 8। तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सबको एक साथ करते हैं, एक बराबर किस तरफ है ना, तो इसको भी इस तरफ लाते हैं। तो 8x² माइनस 4x प्लस है तो इस तरफ माइनस में बराबर 0। अब फ्रेंड्स ए का मान कितना हो जाएगा? 8, बी का मान कितना होगा? -4, और सी का मान फिर से कितना हो जाएगा? -8। चलते रहिए, देखते रहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 8x² बराबर 0। तो फ्रेंड्स इसमें भी ए बी और सी का मान निकालने के लिए सीखिए। तो फ्रेंड्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि ए का वैल्यू वही होता है जो एक्स के स्क्वायर रहे।
या स्क्वायर में रहेगा तब वही वो मान होगा ए का। तो स्क्वायर में फ्रेंड्स यहाँ पे है ना, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -8, और एक्स वाले को बी बोलते थे, देखिए यहाँ पे एक्स है तो बी का वैल्यू हो जाएगा 3, और सी है ही नहीं तो सी का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 0। तो फ्रेंड्स चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में लेकर के बता रहा हूँ कि 3x माइनस 4x स्क्वायर, चलिए यहाँ से एक्स हटा देता हूँ, इक्वल टू मैं देता हूँ 0। तो फ्रेंड्स पूछा जाए कि ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू फ्रेंड्स हो जाएगा -4, क्योंकि स्क्वायर वाले ही माइनस होते हैं और बी का मान एक्स वाले होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तो एक्स वाला मैं दिया हूँ नहीं ना दिया हूँ, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 0 और सी का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 3। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए, ये ऊपर था बहुपद पहचानने के लिए, और नीचे मैंने बताया द्विघात बहुपद के साथ साथ ए बी और सी का मान निकालने के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम 10th क्लास के बेसिस पे चलते हैं कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको भी मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 10th क्लास के बेसिस पे कुछ फार्मूला लिख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले आप लोग को पढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसको याद किया जाए। तो फ्रेंड्स एक बार और साथ में रिपीट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फ्रेंड्स इसके अनुसार ही एक दो फार्मूला यहाँ पे है, शून्यकों का योग। शून्य का योग फार्मूला होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल फ्रेंड्स होता है c/a। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। शून्य का योग को हम दर्शाते हैं सिर्फ अल्फा प्लस बीटा से। शून्य का योग जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आप लोग अल्फा प्लस बीटा भी सिर्फ लिख सकते हैं, और शून्य का जब गुणनफल रहे तो वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हो कि शून्यकों का योग -b/a है, तो इतना नहीं लिख करके आप लोग इतना भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और शून्य का गुणनफल लिखना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आप लोग इतना लिखना जरूरी नहीं है, बस ये मैंने बता रहा था लिख करके कि इसको क्या पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में शून्यकों का योग ज्ञात करें। फ्रेंड्स शून्यकों का योग कहने का मतलब हमको ये ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि ए बी और सी का मान आप लोग को निकालना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वो जब तक नहीं सीखेंगे तो आप लोग को मैथ में बहुत थोड़ा कठिनाई होगी ही। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने ए बी और सी का मान निकालने के लिए बता दिया है। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का मान कितना होगा फ्रेंड्स, -5 होगा, क्योंकि एक्स वाले बी का मान होते हैं। और सी का मान हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, 7। आपको निकालना शून्यकों का योग। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है शून्यकों का योग निकालना मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा को आता है -b/a। आप लोग ये फार्मूला होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये माइनस अभी रहने दीजिए, और b का वैल्यू यहाँ पे भी -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, +5, और बटा a का वैल्यू कितना है 2, तो आपका हो गया 5/2। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन लिख लिया हूँ कि बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इसमें से ए बी और सी का मान निकालना है। तो ए का मान फ्रेंड्स हो जाएगा -3, बी का मान हो जाएगा दोस्त 8, और सी का मान हो जाएगा 4। आपको निकालना क्या, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, आप लोग को दोनों निकालना है। तो शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस क्या निकालना है फ्रेंड्स, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा फार्मूला आता है -b/a। ये माइनस है तो ये माइनस को रहने दीजिए, और b का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे 8, और बटा a, तो a का वैल्यू कितना है दोस्त, -3। तो माइनस माइनस कट गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 8/3। इसी में एक निकालना है गुणनफल। तो चलिए गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है c/a। तो c का वैल्यू आप लोग देखिए 4 है, और a का वैल्यू -3 है। तो जाहिर सी बात है कि माइनस ऊपर लिखाता है, तो -4 बटा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो किसी अन्य लोगों को भी सहायता करें, मतलब वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर दिक्कत भी थोड़ी भी परेशानी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोग की समस्या को दूर करने की कोशिश ज़रूर कर सकूं।
तो फ्रेंड्स चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए तो देख रहे हो कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। अब फिर से यहाँ से सबसे पहले आप लोग को देखिए फिर वही निकालना है शून्य का योगफल और एक निकालना है गुणनफल। तो सबसे पहले आप लोग को ए बी और सी का मान निकालना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर के रूप में जो रहता है वो ए का मान होता है। तो ए का मान -8 और बी का मान हो जाएगा दोस्त कितना 6, क्योंकि बी का मान होता है एक्स में जो रहता है। तो बी का मान हो जाएगा 6 और सी का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सी का मान हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, क्योंकि अंक में रहता है वो ना होता है सी का मान। तो यहाँ पे तो अंक में है ही नहीं, तो सी का मान कितना हो जाएगा 0। अब निकालना आप लोग का शून्यकों का योगफल, मतलब क्या फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। तो माइनस का माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है 6 और बटा ए, तो ए का भी -8 है। माइनस माइनस कट गया, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3/4। इसी में एक निकालना अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि शून्य का गुणनफल। यही दो शून्यक होता है, एक अल्फा होता है एक होता है बीटा। तो शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का वैल्यू देखिए 0 है और a का वैल्यू -8 है, तो जाहिर सी बात है कि 0/8 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स अब आप लोग समझ गए ना। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं लिख करके बता देता हूँ। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग समझिए, फिर वही निकालना है। तो चलिए ए का मान फ्रेंड्स कितना हो जाएंगे, ए का मान आप लोग को हो जाएंगे 5, क्योंकि स्क्वायर में यहाँ पे है ना, तो एक्स का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 5 और बी का मान कितना हो जाएंगे दोस्त -8। ठीक है, -8 और सी का वैल्यू हो जाएंगे 3। ठीक है, तो शून्य का योगफल निकाला मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो माइनस का माइनस और बी का भी वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस हो गया प्लस में हो जाएगा और ए का मान 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा 8/5 और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो सी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 5, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 3/5। तो फ्रेंड्स अब मैं आता हूँ अगले पार्ट, ये 1 है इसका, और पार्ट 2 लेकर के मैं जल्दी आऊँगा। जो 2 लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बेसिक दूंगा, बेसिक जब बता दूंगा उसके बाद 2 लेसन आप लोग खुद पे खुद बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।